Hello friends, welcome back to our channel Only Excellence. So we are back again after a long time with our vocabulary session of the Hindu editorial. So we'll start right away, and we will be continuing the session. We will be continuing the classes every day. So don't worry about that. So first word that we are going to discuss today is protracted. सो प्रोट्रैक्टेड का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रोलॉन्ग करना, किसी चीज़ को अगर आप लंबा खींचते हैं, उसको एक एक्सटेंडेड पीरियड तक ले जाते हैं, सो दैट इज़ नोन एज प्रोट्रैक्टेड. सो एनीथिंग विच इज़ लास्टिंग लॉन्ग और विच इज़ टेकिंग मोर टाइम देन एक्सपेक्टेड, दैट इज़ नोन एज प्रोट्रैक्टेड. ओके, सो इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं हिंदी में, इंग्लिश में आपके प्रोलॉन्ग, एक्सटेंडेड, लेंदी. ठीक है, ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके इंग्लिश में. अपोजिट वर्ड अगर बोलें प्रोटेक्टेड का, तो एक तो हो जाता है कर्टेल्ड और शॉर्टेड. ओके, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज बर्जन. सो बर्जन का मतलब होता है, ये आईएनजी फॉर्म में है इसलिए, सो इसका मतलब होता है फैलना या बढ़ना. ठीक है, सो एनीथिंग विच इज ग्रोइंग वेरी रैपिडली और विच इज फ्लरिशिंग वेरी रैपिडली, दैट इज नोन एज द बर्जन. ओके, सो इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं इंग्लिश में आपके, एक तो होता है एक्सपैंड और शूट, SHOOT, शूट, और मल्टीप्लाई. अपोजिट वर्ड हो जाता है बर्जन का, अपोजिट वर्ड हो जाता है श्रिंक. ठीक है, सो सिमिलर वर्ड हो जाता है इसका बढ़ना, अपोजिट वर्ड हो जाता है उसका श्रिंक होना. नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज सोल. सो सोल का मतलब होता है कि एक हिंदी अगर इसका मतलब बोलें तो हिंदी मतलब होता है इसका छिछला. ठीक है, अगर जैसे कोई समंदर वगैरह है, सी है, तो उसके जो किनारे का एरिया जो होता है, जहाँ पे सैंड की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और पानी कम होता है, सो वो उस एरिया को आप बोलते हैं सोल. तो कोई भी चीज़ अगर छिछला है, शैलो है, सो दैट इज़ नोन एज सोल. सिमिलर वर्ड इसका इंग्लिश में हो जाता है शैलो. ओके, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज बुलवर्क. सो बुलवर्क का मतलब होता है कि एनी दीवार जैसा कोई स्ट्रक्चर या जो डिफेंस के लिए या बनाया जाता है, या डिफेंस के लिए जो फोर्टिफिकेशन के लिए जो बनाया जाता है, दैट इज नोन एज बुलवर्क. ओके, सो सिमिलर वर्ड हो जाते हैं इसका इंग्लिश में आपको, एक तो होता है वॉल, दूसरा है फोर्टिफिकेशन, एंड थर्ड वन इज पैरापेट. पैरापेट, इसको अगर पैरापेट जैसे ब्रिज वगैरह होता है, उसके किनारे की जो बाउंड्री बनाई जाती है, दैट इज नोन एज पैरापेट. ओके, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज एक्सट्रिकेट. एक्सट्रिकेट का मतलब होता है कि किसी चीज़ का समाधान करना. समाधान करना मीन्स होता है एक्सट्रिकेट. सो और इसका दूसरा जो मतलब होता है वो होता है कि किसी चीज़ को किसी एक जो इंटेंगलमेंट या जो डिफ़िकल्टी होती है उससे फ्री करना या उससे रिलीज करना, दैट इज़ नोन एज एक्सट्रिकेट. सो हिंदी वर्ड हो जाता है इसका समाधान करना. ठीक है, सिमिलर वर्ड इंग्लिश में हो जाते हैं आपके इसके एक्सट्रैक्ट, फ्री, रिलीज. ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं इंग्लिश में. अपोजिट वर्ड अगर इसका बोलें, सो अपोजिट वर्ड हो जाता है, अपोजिट वर्ड होता है इसका, होता है एक तो इन्वॉल्व और इंटैंगल. ये इसके अपोजिट वर्ड हो जाते हैं आपके एक्सट्रिकेट के इंग्लिश में. नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज अटरेंस. सो अटरेंस का हिंदी जो मतलब होता है किसी चीज का कोई जो जैसे कोई बोलता है, इसे बयान अगर कोई देता है या कोई एक बात बोलता है, सो दैट इज नोन एज अटरेंस. So anything, yes, action of saying anything very loudly or very openly, that is known as utterance. Similar word इंग्लिश में हो जाते हैं आपके इसके voicing और saying, expression और speaking. ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके अटरेंस के इंग्लिश में. नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज
स्केप्टिसिज्म। सो स्केप्टिसिज्म का मतलब होता है, हिंदी जो इसका मतलब होता है वो हिंदी मतलब होता है संदेहवाद, संदेहवाद या अविश्वास। सो संदेहवाद का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ को लेके अगर कोई बात बोली जाती है तो उसके लिए अगर एक एक स्केप्टिकल अप्रोच है। स्केप्टिकल अप्रोच का मतलब होता है कि आप उसको आसानी से बिलीव नहीं करते, एक शंका बनी रहती है कि ये बात सही है या गलत है। सो दैट इज़ नोन एज स्केप्टिसिज्म। सो संदेहवाद या अविश्वास, दैट इज़ नोन एज स्केप्टिसिज्म। सिमिलर वर्ड इंग्लिश में हो जाता है इसका, एक तो होता है डाउट, डिसबिलीव और मिसट्रस्ट। ठीक है। अपोजिट वर्ड अगर बोले स्केप्टिसिज्म का, सो स्केप्टिसिज्म का अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें किसी तरीके का कोई डाउट नहीं है, किसी तरीके का कोई संदेह नहीं है। सो हो जाता है वर्ड ये कन्विक्शन, ये अपोजिट वर्ड है इसका। और बिलीव और फेथ, ये इसके अपोजिट वर्ड हो जाते हैं आपके स्केप्टिसिज्म के इंग्लिश में। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज इम्प्यूनिटी। सो इम्प्यूनिटी का मतलब होता है कि जैसे कोई कोई गलती, किसी ने कुछ गलती कर दी है, अगर आप उसको माफ़ कर देते हैं, सो दैट इज़ नोन एज इम्प्यूनिटी। सो एग्जम्पशन फ्रॉम पनिशमेंट और लॉस, दैट इज़ नोन एज इम्प्यूनिटी। ओके। सो हिंदी जो मतलब होता है इसका, हिंदी जो मतलब होता है इसका ये होता है दंड मुक्ति या माफ़ी। ओके। सिमिलर वर्ड इसके इंग्लिश में हो जाते हैं आपके एग्जम्पशन और इम्यूनिटी, ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके इम्प्यूनिटी के इंग्लिश में। सो अपोजिट वर्ड अगर इस इम्प्यूनिटी का बोलें, सो अपोजिट वर्ड ये हो जाता है कि किसी चीज़, किसी को एक्शन को अगर आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर उसके ऊपर डालते हैं, सो दैट इज़ द अपोजिट वर्ड ऑफ इम्प्यूनिटी। सो इम्प्यूनिटी में क्या कर रहे हैं आप, उसको माफ़ कर रहे हैं, और उसका अपोजिट वर्ड जो हो जाता है, तो यू विल बी होल्डिंग दैट पर्सन responsible for that very act, so that will be opposite word of impunity. नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज हिंटरलैंड। सो हिंटरलैंड का मतलब होता है कि किसी भी देश का या किसी भी एक एरिया का जो एक ऐसा आउटर पार्ट हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग उसके बारे में जानते ना हो, या बहुत वो एक रिमोट जैसा अगर एरिया है, सो दैट इज़ नोन एज हिंटरलैंड। यहाँ जैसे वो कश्मीर के रेफरेंस में यूज किया गया कि कश्मीरी हिंटरलैंड। सो कश्मीर में कुछ ऐसे भी पार्ट हैं जहाँ बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा लोगों का आना जाना नहीं है। सो उस सेंस में इस वर्ड को यूज करते हैं। सो एनी आउटर पार्ट ऑफ अ प्लेस और कंट्री, दैट इज़ नोन एज हिंटरलैंड। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज़ मिसक्रिएंट्स, मिसक्रिएंट। सो मिसक्रिएंट का हिंदी जो मतलब होता है, मिसक्रिएंट का हिंदी मतलब हो जाता है आपका शरारती तत्व। ठीक है। सो anyone who behaves criminally or viciously, that is known as miscreant. A person or any person who has done something wrong or unlawful, that is miscreant. So इसका सिमिलर वर्ड हो जाता है आपका इंग्लिश में, एक तो हो जाता है क्रिमिनल, रॉन्ग डूअर और कल्प्रिट। ओके। सो ये रहे आज के 10 वर्ड्स हमारे द हिंदू के। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। आप अभी रेगुलरली देखिए, हमारे अभी रेगुलर क्लासेस आएंगी इसकी। सॉरी फॉर द ऑल द जो ये इतना लंबा गैप हो गया। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।